दोस्तों, क्या महाभूकंप आने वाला है? 3 लाख लोगों की होगी मौत। आइए जानते हैं विस्तार। अब जरा सोचिए, फिर 9 की तीव्रता वाला भूकंप अगर आया तो कितनी तबाही मचेगी। जापान की इस चेतावनी ने सभी को डरा दिया है। जापान की सरकार ने 31 मार्च 2025 सोमवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए वार्निंग दी। क्या महाभूकंप आने वाला है? क्या एक ही झटके में 3 लाख लोगों की जान चली जाएगी? क्या कई शहर समंदर में डूब जाएंगे? क्या महाविनाश का वक्त आ गया है? क्या ये कोई प्रलय का संकेत है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डराने वाले ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि आप ही की तरह हम भी डरे हुए हैं, और इसके पीछे वजह है एक भविष्यवाणी। जी हाँ, सही सुना आपने। महाविनाश की भविष्यवाणी की गई है जिसने हमें भी डरा दिया है, और ये भविष्यवाणी की गई है जापान की तरफ से। जापान की सरकारी एजेंसी ने मेगाक्वेक यानी महाभूकंप को लेकर भविष्यवाणी की गई है। जापानी एजेंसी के मुताबिक ये महाभूकंप धरती पर विनाशलीला मचाते हुए 3 लाख लोगों की मौत का कारण बनेगा। इसकी वजह से सुनामी आएगी जो कई शहरों को समुद्र में डुबो देगी। अब यहाँ एक सवाल ये है कि ये मेगाक्वेक क्या होता है, किसके कहते हैं महाभूकंप? दरअसल मेगाक्वेक एक बेहद शक्तिशाली भूकंप को कहते हैं जिसकी तीव्रता आमतौर पर 8 या उससे ज्यादा होती है, जो भारी तबाही मचाने के साथ सुनामी को भी ट्रिगर कर सकती है। इस मेगाक्वेक की तीव्रता सबसे ज्यादा 9 होगी। आप सोचिए, हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हजारों लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कई लापता हैं। कई शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें, घर, मंदिर सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। तबाही इतनी भयावह है कि उसका दर्द जल्दी से भुलाया नहीं जा सकेगा। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने थाईलैंड तक तबाही मचाई थी। बैंकॉक शहर में मची तबाही के वीडियो जिसने भी देखे उसकी रूह कांप गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि बैंकॉक में इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी। अब जरा सोचिए, फिर 9 की तीव्रता वाला भूकंप अगर आया तो कितनी तबाही मचेगी। जापान की इस चेतावनी ने सभी को डरा दिया है। जापान की सरकार ने 31 मार्च 2025 सोमवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए वार्निंग दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि देश के प्रशांत तट पर एक महाविनाशक मेगाक्वेक आ सकता है जिसकी वजह से सुनामी आएगी। अगर ऐसा हुआ तो जापान में लाखों लोग कुछ ही मिनटों में काल के गाल में समा जाएंगे। कई शहर पानी में डूब जाएंगे। जो शहर बचेंगे वहां भी इतनी तबाही मचेगी कि लाशों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। लाखों लोग जख्मी हो जाएंगे। लाखों ही ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वो अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिरेंगे। जापान की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो जाएगी। इसलिए इस महाप्रलयकारी महाभूकंप के निपटने की तैयारियों पर अभी से ही जोर दिया जा रहा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भूकंप के हिसाब से जापान दुनिया की सबसे खतरनाक जोन में है। यहाँ समुद्री क्षेत्र में 8 से 9 तीव्रता के भूकंप की लगभग 80% संभावना रिपोर्ट्स में जताई गई है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि ऐसे महाविनाश और महाभूकंप के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे वजह है नानकाई गर्त, जो करीब 900 किलोमीटर लंबी एक समुद्री खाई है। ये वो खाई है जहाँ फिलीपीन सागर की प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। जापान इसी पर टिका है। वहाँ जमा हो रहे टेक्टोनिक तनाव के कारण लगभग हर 100 से 150 साल में यहाँ एक मेगाक्वेक आ सकता है। जापान सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप आता है, 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और सुनामी और इमारतों के ढहने से लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जापान की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन यानी 171 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। इस नुकसान से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।